अब इंडिया नहीं दोस्तों, भारत अब भारत है। अब बोलोगे यार कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन हाँ हम सच्ची बात कर रहे हैं। दरअसल मुद्दा जुड़ा हुआ है G20 सम्मेलन से। इंडिया के प्रेसिडेंट, अभी भारत के प्रेसिडेंट हो गया वो, इंडिया के प्रेसिडेंट की तरफ से जो G20 के देश के लिए अलग अलग देशों को जो इन्विटेशन भेजे गए हैं, उनमें ऊपर आप टाइटल में देखोगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा हुआ है। अब ऐसा नहीं कि भारत, अब आपको पता ही होगा कि हमारे देश के 3 नाम हैं, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। हर कोई अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपने देश के नाम लेता रहता है अलग अलग तरीके से। लेकिन अब एक बहस छिड़ी है, बहस हालांकि बहुत पहले भी छिड़ी थी। सबसे पहले बहस छिड़ी थी 1947 में। मैं इसका आपको जिक्र बात करूंगा इसी वीडियो में। 1947 में क्या हुआ, रिसेंटली लेटेस्ट की हम बात करें तो 2015 में ये बहस छिड़ी। सरकार के आगे कहा गया, बीजेपी गवर्नमेंट ही थी, कि जी इंडिया का नाम चेंज करके अब भारत कर दो, ताकि इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी सभी में भारत रहे। लेकिन तब हमारी गवर्नमेंट ने इतना जरूरी नहीं समझा। लेकिन सडनली जो ये G20 का ये लेटर आया है, उसका स्क्रीनशॉट आया है, उसमें रिपब्लिक ऑफ जो भारत लिखा गया है, तो उसने अब एक बहस शुरू कर दी। एक आपको मजे की बात और बताता हूं, जो रिपब्लिक ऑफ भारत के साथ साथ जो हमारे देश की गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, उसने स्पेशल संसद में सत्र भी बुला लिया है 18 से 22 या 23 सितंबर के बीच। तो सत्र तो पहले ही बुलाया गया था, क्या ये लगाए जा रहे थे कि ये सत्र यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए है। लेकिन जब ये रिपब्लिक ऑफ भारत वाला मैटर चला, तो हो सकता है कि संसद में ये भारत नाम भी ऑफिशियली संसद में पारित हो जाए। अब आते हैं 1947 की बात। तो आपको पता ही होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारा संविधान लिखा। आज तक हम उसी संविधान को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि संविधान को समय समय पर बदला नहीं जाना चाहिए। ऑब्वियसली है, उस टाइम पे कुछ चीजें अलग थी, इस टाइम पे कुछ चीजें अलग हैं। तो बात करें हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अब कहते हैं ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये बन जाएगा भारत कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन। पहले ही लाइन अगर आप हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की देखोगे, पहली उसमें क्या लिखा हुआ है, इंडिया कोमा दैट इज भारत। तो देखो इंडिया कोमा दैट इज भारत जो लिखा है, इसमें बहुत बड़ी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। स्टार्टिंग में अपने देश का नाम इंडिया ही बोल दिया गया। आपको ये हर किसी को ऑब्वियसली पता होगा, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, राजा भरत से। इंडिया कैसे पड़ा, अंग्रेजों ने दिया, कि जो इंडस वैली से सभ्यता से जुड़े हुए लोग हैं वो इंडिया बन गया। हिंदुस्तान हमें कुछ मिडिल ईस्ट ईरानियों ने कहा कि जो हिंद महासागर के आसपास लोग रहते हैं, जो देश है वो हिंदुस्तान है। लेकिन हमारा पुरातन नाम भारत है शुरू से। तो क्या था कि अभी जब अपना देश आजाद हुआ अंग्रेजों से, तो भीमराव अंबेडकर जी ने या जो भी उस टाइम पे संविधान को पारित करने वाले लोग थे, इंक्लूडिंग लोकसभा, राज्यसभा, सारी अपनी, इंडिया दैट इज भारत। आप बिलीव नहीं करोगे, जो स्टार्टिंग में लिखा गया था इंडिया इज, उसके आगे की लाइन सारी जो है आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो मेंशन कर दी गई। लेकिन तब जो हमारे उसमें राष्ट्रवादी लोग थे, कुछ कल्चरल टाइप के लोग जो थे, जो अच्छी बात थी, थैंक गॉड कि वो कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि आप इंडिया क्यों मेंशन कर रहे हो, जबकि हमारे देश का नाम तो भारत है। इंडिया तो हमें अंग्रेजों ने दिया, आप भारत नाम को पूरी तरीके से दरकिनार नहीं कर सकते। इसके मसले पे बहुत गंदी बहस हुई 1947 में, जब अपना देश आजाद हुआ। उसके बाद 1950 में संविधान लागू होने के इस समय दौरान, तो इस तर्क को रोकने के लिए कांग्रेस के ही लोग थे। तो मैं आपको बता दूं कि कल्चर को खत्म करने के पीछे कांग्रेस का ही हाथ रहा है। मैं ये कोई किसी पार्टी से प्रेरित होकर नहीं बोल रहा, मैं बताऊंगा चीजें अभी जो आपके साथ मेंशन करूंगा। उसके बाद क्या आया कि 1947 के बाद जब ये मुद्दा हो गया कि जी आप भारत देश को शामिल करो, भारत नाम को शामिल करो, तो उसके बाद तर्क दिया गया कि सिर्फ भारतीय क्यों, आप ऐसे लिखो इंडिया दैट इज भारत, ऑल्सो दैट इज हिंदुस्तान। ये चीज उन्होंने कही इस मुद्दे को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके स्ट्रगल करके भारत नाम जोड़ा गया। यार एक खुद चीज सोचो, हमें क्यों कहे कि हु आर यू, आप कहते हैं वी आर इंडियंस। यार एक गुलामी की ना वो बदबू आती है इस नाम से। ठीक है, मैं इंडिया नाम हमारा नहीं कह रहा, अब तो ब्रांड बन गया हमारा।
लेकिन कहां पे आप कहना है, अब सोच के देखो, अपना क्रिकेट मैच चल रहा, आप कहते हैं इंडिया की टीम, इसकी जगह हम कहें भारत की टीम, है ना, भारत लिखा है, एक प्यार अपनापन सब वैसे ना अपनी संस्कृति से हमारा फील हो जाएगा इससे कि यार हाँ अपने भारत की टीम है। इवन के अभी क्रिकेट की बात चली तो वीरेंद्र सहवाग जी ने भी ट्वीट कर दिया कि बीसीसीआई शुड चेंज द नेम इंडिया फ्रॉम भारत इन इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस एंड इफ पॉसिबल दे शुड चेंज द नेम ऑफ इंडिया टू भारत इन इंडियन क्रिकेट जर्सी। ठीक है, तो उसमें भी जर्सी का नाम चेंज कर दो। बहुत सारे लोग, शशि थरूर जी ने ट्वीट किया, हालांकि वो कांग्रेस से है शशि थरूर जी, उन्होंने भी कहा कि हाँ ये भारत का होना चाहिए। लेकिन कुछ गंदी मानसिकता वाले लोगों को इस नाम से भी दिक्कत है। ऑब्वियसली वो जुड़े हुए हैं I.N.D.I.A इंडिया के वैसे ही उन्होंने अलग अलग कर दिया, पूरे तरीके से साबित कर दिया कि हम देश को बंटवारा करके खुश हैं। भारत जोड़ो यात्रा का नाम रखा जा सकता है लेकिन भारत देश का नाम नहीं रखा जा सकता। कुछ लोगों की हमारे ऐसे देश में मानसिकता भी है। चलो खैर, जो जो करता है सो करता है। अभी मैं कुछ देख रहा था बहुत सारी चीजें। अभी एक कोई कांग्रेस की राजस्थान की वो थी, एमएलए थी, एमपी थी, पता नहीं क्या थी, दो वो भारत माता की जय के नारे से चिढ़ गई। अभी एक साउथ का हैदराबाद का कोई बोल रहे हैं, कोई डीएमके के किसी मंत्री का बेटा है, पता नहीं कौन है, वो बोल रहा है कि सनातनी को खत्म कर दो। खैर ये तो अलग टॉपिक है। तो अभी मैंने भारत का आपको ये मोटा मोटा सा मुद्दा बताया कि इंडिया भारत अभी जो चल क्या रहा है। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जब से ये इंडिया अलायंस हुआ है तो उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने ये तैयारी कर दी, चाहे किसी भी तरीके से कर दी, नाम तो भारत होना चाहिए हमारे देश का। इंडिया भारत किसी देश का किसका अलग है। अब आ जाओ उसके बाद कि भारत क्या भारत अकेला देश है जो ये नाम चेंज कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखोगे कि जब जो लोग ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गुलाम रहे, जो देश, तो उन्होंने नाम चेंज किया। अब म्यांमार लो, पहले बर्मा था, ठीक है, बर्मा था, अभी पंजाबी हिंदी का थोड़ा हो रहा है, तो बर्मा था तो उसको चेंज करके म्यांमार किया गया। श्रीलंका का पहला नाम शायद श्रीलंका था, श्रीलंका, मे बी फॉर नॉट रॉन्ग, थोड़ा बहुत वर्ड्स कह दो, तो श्रीलंका था, उससे श्रीलंका बना। तो ऐसा तो है नहीं कि उसका नाम ना चेंज किया गया हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया नाम को कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत का नाम ही आप सिर्फ फॉलो करो, इंडिया का नाम दरकिनार हो जाए, अगर होता तो हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने बता ही दिया कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, माफ कीजिए वो पहले मैं रिपब्लिक ऑफ भारत बोल गया। एक्चुअली रिपब्लिक ऑफ भारत अभी ये कहा गया कि वो नेक्स्ट पार्ट था अपनी इसी वीडियो का, तो थोड़ा सा हो गया, कोई नहीं, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि रिपब्लिक। अब देखो कि कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया जो अलग अलग स्टेट्स को जोड़ के बना, अब जैसे यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो क्या इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ भारत बोलोगे आप या रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोलोगे? तो मेरे ख्याल में रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोला जाए तो ज्यादा बेहतर है। यूनाइटेड स्टेट्स का क्या मतलब है? सारे जुड़ी तो भारत से ही है, ये एक ही भारत है, तो इसका तो कोई जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। तो अब भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो भारत है कि बीजेपी गवर्नमेंट है या हो रहा है, वो देश का एक हिस्ट्री चेंज करने की कोशिश करे। तो मुझे नहीं समझ आ रहा किस तरीके से हिस्ट्री चेंज हो रही है, जबकि आदिकाल से, आप रामायण काल ले लो, महाभारत काल ले लो, क्या बात सामने आती है? भारतवर्ष, यही होता है ना, आप रामायण देखते हो टीवी पे भी। इवन के विष्णु पुराण में भी इसका जिक्र है, वो मंत्र है। मैं प्लीज थोड़ा सा कोशिश करूंगा उसको पढ़ने की कि मैं सही पढ़ सकूं संस्कृत में। बीइंग अ पंजाबी इट्स टफ फॉर अस टू स्पीक हिंदी, तो संस्कृत मेरे लिए थोड़ा सा और टफ है, हालांकि मैं सीख रहा हूं संस्कृत थोड़ी थोड़ी। तो वो मंत्र है, जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यवते भारत देशे, कुछ ऐसा मंत्र है। तो मैं टाइप कर दूंगा नीचे, तो आप पढ़ लेना कि जो एग्जैक्ट मंत्र है। तो आई होप कि आपको वो समझ आ जाएगा कि वो एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो जब ये इनविटेशन गया, स्क्रीनशॉट वायरल हुआ, स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद बवाल मच गया कि आखिर क्या अब जो आने वाला सत्र है उस संसद का, उसमें इंडिया का नाम चेंज करके ऑफिशियली भारत किया जाएगा। तो डेफिनेटली 101% इंडिया का नाम चेंज करके भारत किया जाएगा। तो जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया नाम से ही है, भारत नाम इतिहास से छेड़छाड़ है, तो मैं उनकी सो कॉल्ड जानकारी के लिए आपको कुछ चीजें बताऊंगा जहां जहां भारत का नाम पहले लिया गया। रामायण, भारत, महाभारत, इस सब में तो है ही,
और मनुस्मृति में भी भारत नाम है। तो मैं एक पढ़ के आपको बता रहा हूं, जो अलग अलग चीजें हैं अलग अलग बुक्स में या अलग अलग हिस्ट्रीज में। इट रेफर्स टू द एम्पायर भारत हु इज बिलीव्ड टू हैव रूल्ड ओवर अ वास्ट टेरिटरी इनकम्प्रेसिंग प्रेजेंट डे इंडिया। ये मैं साथ में पिक लगा रहा हूं, आपके पढ़ लेना। Proponents of using Bharata argue that it reflects the deep-rooted culture and historical agriculture of land। ये अलग अलग इतिहासकारों द्वारा या अलग अलग लोगों द्वारा भारत के बारे में लिखी गई है लाइनें। इन द पुराणास भारत रेफर टू द आइलैंड ऑफ जम्बूद्वीपा, अ प्लेस विच हिस्टोरियन आर अनेबल टू फाइंड अ मॉडर्न इक्विवेलेंट। अब ये इसमें क्या है कि जो अलग अलग लोग हैं उन्होंने नाम दे दिए, लेकिन पुराणों में, वेद पुराणों में अपने भारत देशी ही नाम है। लेटर भारता was also seen as referring to a social cultural identity rather than a physical land mass। देखो किस तरीके से हमारी जो कल्चर है, हमारी डाइवर्सिटी है, उसको तोड़ा गया। जो हमारे खासकर सनातन की चीजें हैं, पहले तो भारत नाम हटाने की कोशिश करी थी 1947 में। हालांकि अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए इंडिया नाम दिया था, क्योंकि उनके लिए भारत बोलना मुश्किल है। उनका जो स्लैंग है बोलने का, वो नहीं भारत प्रॉपरली बोल सकते, दे कुड नॉट प्रोनाउंस भारत प्रॉपरली। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया अपनी सुविधा के लिए रख दिया कि जो इंडस वैली का एरिया है, या तो इंडियन ओशन के पास लगा लो, वो इंडिया, राइट। उसके बाद जो भारत है वो एक पार्टिकुलर तबका, पार्टिकुलर धर्म के साथ कहीं ना कहीं जोड़ के रख दिया गया कि मान लो एक कल्चर है, बस ये भारतीय लोग हैं हम, कि ये हिंदू संस्कृति है जी, ये भारतीय उसी में कहते हैं, कोई ऐसा अलग से लैंडमार्क नहीं है, जबकि पूरे का पूरे देश का नाम हमारा भारत था। और अब मैं आपको एक बड़ी बात और बता रहा हूं, इस रास्ते में क्योंकि ये लोग करते हैं जो सो कॉल्ड वैसे तो अपने देश के ही हैं, लेकिन खाते पता नहीं किसी और का, या पता नहीं भारत के इतिहास से इनको क्या प्रॉब्लम है। उनके पास एक रास्ता था कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस करके रोक दे इस मुद्दे को, स्टे वगैरह ला दे कि इंडिया का नाम भारत ना हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी, एक पिक आपके साथ शेयर कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसके ऊपर मोहर लगा दी कि हम एग्री हैं, इंडिया का नाम भारत होना चाहिए। ये फोटो मैंने देखी है, अभी तक मैंने इसका प्रॉपर फैक्ट चेक तो नहीं किया, लेकिन क्या है कि ये होगा क्लियर। तो दोस्तों, जो हमारे देश के सो कॉल्ड देशभक्त हैं, उनको इंडिया नाम से प्रॉब्लम है, तो उनके लिए एक रास्ता था कि वो सुप्रीम कोर्ट में एक स्टे वगैरह लगा दें, अर्जी वगैरह देके कि इसका नाम भारत का, इंडिया का नाम भारत ना रखा जाए। मैं हालांकि मैंने अभी ये पिक ही देखी है जस्ट बिफोर द शूट, मैं इसका अभी ऑथेंटिसिटी की मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन अगर ये अच्छा है, आप पढ़ ही रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने फेवर किया है भारत के नाम को, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी फेवर कर रही है तो वन नेशन वन पॉलिसी वही है कि हम भारत हैं, सारा भारत होगा, कोई इंडिया कोई हिंदुस्तान नहीं, भारत, हर जगह नाम भारत लिया जाएगा। तो दोस्तों, अब डिसीजन आपके ऊपर है कि आप इंडिया के साथ हो या भारत के साथ हो। मैं तो भारत के साथ हूँ, बिकॉज हम भारतीय, ठीक है। तो बाकी आप क्या सोच रहे हो कि इंडिया होना चाहिए नाम या नहीं होना चाहिए, या भारत, इंडिया, हिंदुस्तान तीनों होने चाहिए, या सिर्फ भारत होना चाहिए? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।